अगर सफल और प्रतिष्ठित बनना है तो झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकते नहीं समय की हवा उन्हें झुका देती है। मस्त जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि उसके पास आत्मविवेक और आत्मज्ञान है। कोई मनुष्य अगर बड़ा बनना चाहता है तो वह छोटे से छोटा काम करे, क्योंकि स्वावलंबी ही श्रेष्ठ होते हैं। बद्धा बनना चाहते हैं तो पहले छोटे काम करना सीखें। बिना कष्ट के ये जीवन बिना नाविक की जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं। दूसरों के कल्याण से बढ़कर दूसरा और कोई नेक काम और धर्म नहीं होता ना। जो नास्तिक हैं उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, इसी में उनका हित है। जागरूक बने। मन का स्वभाव ऐसा ही है कि अगर आप कहते हैं मैं ये नहीं चाहता, तो आपके मन में सिर्फ वही बात होगी। जब आप कहते हैं मैं कोई नकारात्मक चीज नहीं चाहता, तो सिर्फ वही बात होगी। आप सकारात्मक या नकारात्मक के बारे में बोल ही क्यों रहे हैं? आप चीजों को इस तरह से क्यों देखना चाहते हैं? आप हर परिस्थिति को वैसे क्यों नहीं देखते जैसी वह है? उसे वैसे ही क्यों नहीं स्वीकारते जैसी वह है? और उस परिस्थिति में जो सबसे अच्छा है वह क्यों नहीं करते? कोई परिस्थिति सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। किसी तरह के रवैये या किसी खास दार्शनिकता को बढ़ाने की कोशिश न करें। आप यहां बिना किसी खास रवैये के, बिना किसी खास दार्शनिकता के सिर्फ जागरूक होकर क्यों नहीं रह सकते? केवल जागरूक होकर। हर परिस्थिति को एक अलग प्रकार से संभालने की जरूरत होती है। सकारात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है और नकारात्मक होने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस जागरूक रहें। किसी चीज में दिलचस्पी पैदा करनी है तो उसे लंबे समय तक देखते रहें। सच कुछ नहीं होता, केवल अनुभव होता है। उस जगह को छोड़ना हमेशा उदास करता है जहां अब कभी वापस नहीं लौटना है। जीवन लगातार होने वाली पढ़ाई ही तो है, जहां हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। खुशी पहले पूर्वानुमान में मिलती है, बाद में वह याद बन जाती है। मूर्खता को कभी डिगाया नहीं जा सकता, वह पत्थर की तरह सख्त और प्रतिरोधक है। मेरा विश्वास है कि जब कोई लगातार आसमान की तरफ देखता है तो एक दिन उसे पंख जरूर लग जाते हैं। जिस काम में हम नाकाम हो जाएं, उसमें मूर्खों को सफल होते देखने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन सफलता के नहीं होते, वो होते हैं जब आप चुनौतियां स्वीकारते हैं और भविष्य में कुछ हासिल करने की ठान लेते हैं। हर यात्रा की एक गुप्त मंजिल भी होती है, जिससे यात्री अक्सर अनजान ही रह जाता है। हर चीज आंतरिक बदलाव पर निर्भर करती है। जब ऐसा होता है तभी दुनिया बदलती है। जब मनुष्य का मन शांत होगा तभी वह पूरी दुनिया में शांति कायम कर सकेगा। जो मानते हैं वही कहें और वही करें जो कहते हैं, तभी हम पूरे हो पाएंगे। शुद्धिकरण का स्थान है एकांत। प्रेम करने वाला ईश्वर के नजदीक आता है। अहंकारी के अंदर ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। तन जब दो लोगों के रिश्ते का आधार भरोसा और मानवता होता है तो ईश्वर इसमें ऊर्जा भरते हैं। ईश्वर ने इतने अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं, वो पूजा के लिए केवल एक ही तरीके की इजाजत कैसे दे सकते थे? धारणाएं बदलनी चाहिए। हमें खोज करते जीना चाहिए। हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। लगातार छानबीन करनी चाहिए। मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि मैंने कभी किसी बहाने का सहारा नहीं लिया। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे बड़ा नायक वो होता है जो घरेलू काम के साथ अपनी ड्यूटी करता है। जीवन एक शानदार उपहार है, इसके बारे में कुछ भी छोटा नहीं है। किसी को गोली लग जाने पर सर्जरी सिर्फ गोली निकालती है, उसके घाव तो प्रकृति ठीक करती है। मुझे मेरा जीवन अमीरी के साथ नहीं गुजारना है। मेरा जीवन लोगों की भलाई के लिए है। जो घरेलू काम के साथ अपनी ड्यूटी करता है वह महान है। स्वर्ग जाने से पहले हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है। उसके साथ बहस मत करो जो आपकी बात का खंडन करना चाहता है। शक्ति से ही शक्ति को आंकना चाहिए। महान बनने के लिए लोगों के साथ खड़े रहें, ऊपर नहीं। बेकार के कानून जरूरी कानून भी कमजोर कर देते हैं। कानून मौत की तरह होने चाहिए जो किसी को न बख्शे। प्रेम का न मिल पाना दुर्भाग्य है, लेकिन प्रेम का मिलना बंद हो जाना अपमान है। दुनिया में सफल होने के लिए हमें मूर्ख दिखना, लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए। एक के प्रति अन्याय सभी के लिए खतरा है। हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं, माता पिता से, स्कूल मास्टर से और दुनिया से। पहली 2 में जो सिखाया जाता है, तीसरी उनका खंडन करती है।
प्रकृति ने हर इंसान को एक सा बनाया है, लेकिन वो इस समानता को कायम नहीं रखते। तो अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो इसका मतलब है कि वो कहीं जा रही है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप इतना लंबा नहीं जीते हैं कि सारी गलतियां खुद ही करके देखें। अगर आप जीवन का मजा नहीं ले पा रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। डहाला, बीता हुआ कल मर चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। मेरे पास बस आज ही है और मैं इसमें खुश रहूंगा। और उम्र कोई बहुत रोचक विषय नहीं है, कोई भी बूढ़ा हो सकता है। इसके लिए बस आपको लंबा जीना है। खुले दिमाग का होना अच्छा है, लेकिन वह इतना खुला ना हो कि गिर पड़े। बहुत सी सर्वश्रेष्ठ चीजें शांत माहौल में ही सीखी जा सकती हैं और कई चीजें तूफान के बीच ही सीखते हैं। सफलता से ज्यादा दिलचस्प होता है संघर्ष। जो हमें खुशी दे, ऐसी परिस्थितियों की पहले से पहचान नहीं की जा सकती, उनका हम अचानक ही सामना करते हैं। सहज बने रहने के लिए बहुत सारे तजुर्बों की जरूरत होती है। जब शरीर की आंखें बंद होती हैं, तब आत्मा की आंखें खुली रहती हैं। दुनिया में हर असाधारण तोहफे की कीमत देनी ही पड़ती है। जहां प्रेम है वहां चमत्कार होते रहते हैं। मंजिल नहीं, जीवन में रास्ता ही सब कुछ है। निरर्थक बिताए समय से ज्यादा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। महान कार्य के लिए लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल न कर पाना बुरा है, लेकिन इससे भी खतरनाक है छोटे लक्ष्य हासिल करके संतुष्ट हो जाना। मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क से रंग भरता है। पत्थर के हर टुकड़े में एक खूबसूरत प्रतिमा छिपी है। इसकी खोज करना मूर्तिकार का काम है। अपनी सोच के अलावा किसी चीज पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता। छोटी छोटी चीजें मिलकर महान बनाती हैं, लेकिन महानता कभी छोटी नहीं हो सकती। खुद पर भरोसा सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित रास्ता है। आपका हर विचार सच के बेहद करीब है। संभावनाएं और चमत्कार एक ही हैं। खुद से प्रेम करें और खुद को अपने प्रेम का हकदार मानें। अपनी खुशी को महसूस करें। खेद और शोकाकुल विचार हमारे जीवन से बहुत कुछ ले जाते हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो जीवन में कष्ट बढ़ाती हैं। आस्था का अर्थ है विश्वास करने की शक्ति। जो नहीं दिखता है उसे देखने की शक्ति। माता पिता अक्सर भूल जाते हैं कि बचपन की खोल से बाहर निकलते ही बच्चा एक व्यक्ति विशिष्ट में तब्दील हो जाता है। अपने दिमाग पर नियंत्रण न रख पाने का दूसरा नाम है डर। कोई एक परम शक्ति निश्चित ही मौजूद है जो कुल ब्रह्मांड पर शासन करती है। हम सब इसी शक्ति के अंश हैं। अपने दिमाग से लगातार संपर्क बनाकर रखें। साहस और हिम्मत के बारे में सोचेंगे तो ये आपके पास खींचे चले आएंगे। खूबसूरती और पवित्रता साथ में कम दिखती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग के लिए प्रार्थना करें। ज्ञान सभी को चाहिए, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए कम ही लोग तैयार होते हैं। बुराई से बचकर रहना इसलिए जरूरी है कि हमारे बच्चे भी बुराई की नकल पहले करते हैं। जहां बुद्धिमानी बसती है वहां ईश्वर की गैर मौजूदगी नहीं हो सकती। बहुत से लोग हीरे की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से चमकदार। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रकृति और अक्ल दो अलग अलग बातें कहें। लोग एक ही अपराध करते हैं, लेकिन उसके अलग अलग नतीजे भोगते हैं। एक ही जुर्म के लिए दिमाग के बिना पैसा जीवन में हमेशा खतरनाक होता है। जिंदगी में इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। हर एक कामयाबी और दौलत की शुरुआत सिर्फ एक विचार से जन्म लेती है। जीवन में आपको जो भी अवसर चाहिए वो आपकी कल्पना में प्रतीक्षा करते हैं। कल्पना आपके मस्तिष्क की कार्यशाला है जो आपके मन की ऊर्जा को सिद्धि और धन में बदल देती है। किसी सुझाव, योजना या उद्देश्य को बार बार मन में दोहराकर मन में बिठाया जा सकता है, स्थायी किया जा सकता है। जिंदगी में बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेदारी शायद ही कभी एक साथ पाए जाते हैं। अपने विजन और सपनों को इस तरह संजोएं कि जैसे वो आपकी आत्मा के बच्चे हों, आपकी उपलब्धियों की मूल योजना की तरह। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत ही इसे क्रियान्वित करने की शुरुआत कर दें, चाहे आप तैयार हों या नहीं। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ही अपनी अज्ञानता से वाकिफ होते हैं। जीवन उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन बदल सकता है। उम्मीद बंद हो सकती है, लेकिन मर नहीं सकती।
सच उजागर होकर भी छिपा रह सकता है। हमें वो गाने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो हमारी उदासी भांप लेते हैं। ना तो भविष्य का डर होना चाहिए और ना ही अतीत के लिए रोना चाहिए। जो अमीर थे वो और अमीर हो गए हैं, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए हैं। खून में सने हाथों से भी ज्यादा बुरा होता है पत्थर का दिल। पहले हमारी खुशियां मरती हैं, फिर उम्मीदें और डर, इन सब के मरने के बाद हम भी मर जाते हैं। प्रेम का दर्द बहुत मीठा होता है। खुशी एक बार गुम हो जाए तो दर्द बन जाती है। इंसान की मेहनत ही उसकी असल दौलत है। दो काम करने से लोग घबराते हैं। पहला, नया कदम बढ़ाना। दूसरा, नया शब्द बोलना। एक लक्ष्य को हासिल करना भी दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ने की तरह ही है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनना ही आती हैं, वह कभी खुशियों की गिनती नहीं करता है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। किसी उम्मीद या आस के बिना जीवन बिताना मरने के बराबर है। आप अपने जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं तो आपके पास कई कहानियां होंगी सुनाने के लिए। आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए बच्चों के साथ जीवन गुजारिए। प्यार का मतलब ही पीड़ा है, इसके बिना प्यार मुमकिन नहीं है। कोई भी विषय इतना पुराना नहीं होता कि उस पर कुछ नया न कहा जा सके। ताकत हमेशा उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके पास झुककर उसे हासिल करने का साहस हो। जब लोग आपके पास मदद मांगने आते हैं तो उन्हें केवल सांत्वना देकर निराश न करें, बल्कि इस तरह मदद करें जैसे ईश्वर है ही नहीं और दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता है, वो आप हैं। जब मनुष्य का मन शांत होगा तभी वो दुनिया में शांति बना सकेगा। जो मानते हैं वही कहें और वही करें जो कहते हैं, तभी आप संपूर्ण बनेंगे। इन मन के शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है एकांत। अहंकारी के मन के अंदर ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं होता। जानवरों की आंखें अद्भुत भाषा बोलती हैं। जब दो लोगों के रिश्ते का आधार भरोसा और मानवता होता है तो ईश्वर इस रिश्ते में ऊर्जा भर देते हैं। जड़ जीवन में हमारी धारणाएं बदलती हैं, बदलनी चाहिए। हमें खोज करते हुए ही जीना चाहिए। दाज जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि देने में ही आत्मविकास निहित है। सेवा का उच्चतम रूप उसकी मदद करना है जो बदले में धन्यवाद देने में असमर्थ है। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा संगीत वाद्य उसकी आवाज है। लालच वह अवगुण है जो प्रत्येक दिन बढ़ता है जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता। अहंकार वह स्थिति है जिसमें इंसान अपने मूल कर्तव्यों को भूल विनाश की ओर बढ़ता है। कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी है, करते हुए सोचना सावधानी, करने के बाद सोचना मूर्खता है। एक कोमल मन से ज्यादा आकर्षक और कुछ नहीं हो सकता। परिस्थितियों को जाने बिना किसी के स्वभाव पर टिप्पणी करना पूरी तरह अनुचित है। हम जो सोचते और बोलते हैं वो नहीं, हम जो करते हैं वही हमें परिभाषित करता है। खुदगर्जी को माफ करना ही अच्छा है, क्योंकि इसके इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो दूरी मायने नहीं रखती। हर एक पल की अपनी खुशी और अपनी उम्मीद होती है। दुनिया को जितना ज्यादा देखती हूं उतना ज्यादा संतुष्ट होती हूं। आत्मज्ञान परिपक्वता की तरफ पहला कदम है। समृद्ध लोगों के लिए विनम्र होना बहुत मुश्किल है। बेहद जरूरी है अपनी खुशी को पहचानना। सामान्य ज्ञान की असामान्य मौजूदगी को ही दुनिया बुद्धिमानी कहती है। प्रेम फूल की तरह होता है और दोस्ती पेड़ की छांव की तरह होती है। मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि बच्चों के बिना यह दुनिया कितनी उदास हो जाती और बुजुर्गों के बिना कितनी निर्दयी होती। जो बात दिल से निकलती है वही दिल तक पहुंच पाती है। मैंने सहनशीलता के समर्थन में होने वाली असहनशीलता को बहुत देखा है। कविता तभी अच्छी लग सकती है जब व्यापक तौर पर समझी जाती है, संपूर्णता के साथ नहीं। खामोशी हमेशा बुद्धिमानी नहीं दर्शाती। आज में ही कल भी शामिल हो जाता है। किसी की सेवा करना चाहते हैं तो उसे खुद की मदद करना सिखाएं। एक लंबे इंतजार के बाद ही अवसर मिलता है। जब आप किसी को परामर्श देते हैं तो उसे वो याद दिलाएं जो वो भूल गया था। गुस्से में कोई काम नहीं करें, क्योंकि तब आप हर काम गलत ही करेंगे।
दोस्ती जीवन में सुख बढ़ा देती है और दुख घटा। जीवन में एक सच्चा दोस्त मिलना पूंजी है और उसका बने रहना एक आशीर्वाद है। किसी बहस में गलत का पक्ष इसलिए न लें कि आपके विरोधी ने सही का पक्ष लिया है। इस तरह व्यवहार करें कि कोई आपको देख रहा है। किसी भी कार्य को करते हुए उसमें चुटकी भर साहस जरूर मिला लें। जैसे एक अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया जीवन सुखद मौत लेकर आता है। समय उसे ज्यादा लगता है जो इसका सही इस्तेमाल करता है। रौब को मौन से अधिक मजबूत कुछ नहीं बनाता। अनुपयोग से लोहा जंग खा जाता है। स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है। इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। सीखना कभी दिमाग को थकाता नहीं है। अच्छी तरह बिताया गया जीवन ही लंबा होता है। 3 तरह के लोग होते हैं, वो जो देखते हैं, वो जो दिखाने पर देखते हैं, वो जो नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी खुशी समझने की खुशी है। किसी काम को सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है, उसे लागू भी करना चाहिए। सभी को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को भी अपने निर्णय दूसरे पर थोपने का अधिकार नहीं है। बुराई और अच्छाई में अगर कोई समझौता होता है तो ऐसे में फायदा बुराई का ही होगा। महान लोगों पर कभी शासन नहीं किया जा सकता। जो भविष्य के लिए लड़ाई कर रहा है वो आज भी भविष्य में ही जी रहा है। मनुष्य की सोचने की क्षमता का ही उत्पाद है धन। अन्य किसी बात की कोई अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि आप अपना काम कितने अच्छे से करते हैं। सच्चाई से तो बचा जा सकता है, लेकिन सच्चाई से भागने के नतीजों से नहीं बचा जा सकता। भ्रष्ट किस्म के लोगों के जीने का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। समाज के गुण नापने का यंत्र है पैसा। अगर कुछ करने लायक है तो उससे बहुत ज्यादा करने लायक चीजें भी हैं। अपर क्लासेस देश का भूतकाल है, जबकि मिडिल क्लास है भविष्य। जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें झांत है कि आप उनसे आगे नहीं हैं। एक व्यक्ति को उबासी आए तो उसे देख आप भी उबासी लेने लगोगे। उस व्यक्ति ने अनजाने में आपके दिमाग को एक सुझाव दे दिया। आपका दिमाग लगातार दूसरों से प्रभावित हो रहा है। ये बातें संत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे अपने विचारों का ध्यान रखते हैं।
एक लड़की ने अपने पिता की इज्जत के खातिर अपने प्रेमी को छोड़ दिया और वो आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलने के बाद जाते जाते उससे बोली कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो प्रेमी ने बोला कि तुम दुआ करना कि मेरी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी हो, क्योंकि तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि हर बेटी अपने पिता का अभिमान होती है।